अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसरप्शन, फ्लाइट कैंसिलेशन और जिस तरह की अराजकतापूर्ण माहौल पिछले 5 दिनों से इस देश के घरेलू एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, वो हैरान और परेशान करता है। क्योंकि एक एयरलाइन जिसकी इंडियन एविएशन सेक्टर पर मोनोपोली है, उसकी सर्विसेज डिसरप्ट हो गई या डिसरप्ट कर दी गई, जो भी कारण हो, लेकिन इसकी वजह से देश भर में लाखों मुसाफिरों को बेपनाह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात तो ऐसे हो गए कि नियम बनाने वाली सरकार और डीजीसीए ने अपना ही आदेश पलट लिया, लेकिन एयरलाइन की जिद वो अड़े रहे और बाद में सरकार को ही अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आखिर इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसे कौन बचा रहा है और इस मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए, आज चर्चा इसी विषय में। बहनों भाइयों, पिछले 5 दिन से जिस तरह से एयरपोर्ट पर हालात हैं, वो ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि बाज़ार पर जब किसी का नियंत्रण हो जाता है, किसी एक कंपनी की मोनोपोली होती है, तो वो फिर सरकार नियम और नियामक संस्थाओं को अपने जेब में रख लेती है या फिर अपने हिसाब से चलाने की मनमानी छूट चाहती है। इंडिगो की क्राइसिस इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि इस देश में 65% से भी ज़्यादा का डोमेस्टिक एविएशन शेयर रखने वाली ये कंपनी लगातार मनमाना करते हुए इन्होंने भारत सरकार में डीजीसीए के नियमों तक का पालन नहीं किया। जब इस देश में सभी एयरलाइन नियमों का पालन कर रही हैं, तो आखिर इंडिगो ने साल भर पहले दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया? और जब से यह नियम लागू हुआ 1 दिसंबर से पूरी की पूरी हवाई सेवाएं, लगभग घरेलू हवाई सेवाएं ठप सी पड़ गई। दरअसल वीकली रेस्ट का एक नियम डीजीसीए ने बनाया। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, यानी वो रेगुलेटरी संस्था, वो नियामक संस्था जो भारत में हवाई यातायात को रेगुलेट करती है। उसने एक नियम बनाया, और नियम भी कब बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कि जो पायलट्स हैं या क्रू मेंबर्स हैं उनको एक साप्ताहिक छुट्टियां दी जाएंगी या वो सर्टेन आवर तक फ्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उनका रेस्ट पीरियड माना जाएगा। बहनों भाइयों, हवाई जहाज उड़ाना या हवाई जहाज का क्रू होना कोई बस चलाना या ट्रेन चलाने जैसा नहीं है, टैक्सी चलाने जैसा भी नहीं है। बहुत अत्याधिक सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखा जाता है, इसलिए उसके एक निश्चित तौर पर एक इंटरनेशनली नियम है, नॉर्म्स हैं, जिसको दुनिया भर के तमाम एयरलाइंस जिसकी पालना करती हैं और नियामक संस्थाएं कराती हैं। लेकिन इस देश में एक एयरलाइन है जिसका नाम है इंडिगो। वो न तो भारत सरकार के नियमों का पालन करती है और डीजीसीए को तो उन्होंने अपने पॉकेट में रखा हुआ है। जैसा चाहते हैं डीजीसीए से उस तरह के आदेश वो या तो करा लेते हैं या ले लेते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पहले से इंगित था, सभी एयरलाइन ने इंप्लीमेंट किया, तो फिर क्या कारण है कि इंडिगो ने उन नियमों की पालना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और पिछले तकरीबन 8 महीनों से न तो कोई पायलट भर्ती किया और न क्रू मेंबर्स को भर्ती करने में उनकी कोई दिलचस्पी थी, जबकि इस बात का स्पष्ट आंकड़ा था कि तकरीबन 10% स्टाफ की शॉर्टेज होगी। भारत सरकार को अपने नियम वापस लेने पड़े क्योंकि क्राइसिस या तो बढ़ी या बढ़ाई गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर ये क्राइसिस क्रिएट की ताकि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगी और भारत सरकार को अपने उन नियमों को वापस लेना पड़ेगा ताकि वो अपनी मनमानी करने में कामयाब हो। और बहनों भाइयों, वो कामयाब हुए। इंडिगो ने अपने मुताबिक आदेश कराने में सफलता हासिल कर ली कि वो 15 फरवरी 2026 के पहले ऐसा कोई आदेश की पालना नहीं करा पाएंगे। जब एयर इंडिया उस आदेश को मान रही है, स्पाइस जेट अकासा मान रही है, तो फिर इंडिगो ने उसको क्यों नहीं माना? ये गंभीर चिंता का विषय है। ये एक मोनोपोली है जो इस बात को बताती है कि इंडिगो किस कदर से बेलगाम हो गई है और वो ना तो नियम मानती है ना कानून। पिछले 5 दिनों से भारत के लोग जिस तरह की परेशानियां एयरपोर्ट पर झेल रहे हैं, उनमें से कुछ की बातें आप सुने तो आपको बहुत दुख होगा, लेकिन न तो कोई कैंसिलेशन है, न कोई रिफंड है, न तो इनको ठहराने की कोई पॉलिसी है और न तो इनको कोई वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराए गए। जिस भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई करने के बजाय रील बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उनकी अक्षमता और अयोग्यता इस पूरे प्रकरण पर दिखाई दी कि उन्होंने ना तो किसी एयरपोर्ट में जाकर इस मामले की जांच की, ना कोई सख्त कार्रवाई की, बल्कि उन्होंने इंडिगो को सेफ पैसेज दिया और इंडिगो के सामने डीजीसीए ने घुटने टेक दिए। तो क्या इंडिगो पर कार्रवाई होगी? बहनों भाइयों, बिल्कुल नहीं होगी,
क्योंकि मार्केट के इस बड़े प्लेयर ने सभी राजनीतिक दलों को इतना चंदा दिया हुआ है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस और जोखिम लेना सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, टीडीपी हो, जहां से ये राम मोहन नायडू आते हैं, सबको इंडिगो ने चंदा दिया हुआ है। तो इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, जिसके पास 65% का शेयर है डोमेस्टिक एविएशन में, और इसके खिलाफ कार्रवाई करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग बात है, जो कि नहीं हुई। वरना सिर्फ 10% की शॉर्टेज होने पर मुझे समझ में नहीं आता कि पूरी की पूरी एयरलाइन की व्यवस्था कैसे चरमरा गई। इंडिगो प्रतिदिन औसतन 2200 उड़ानें भरती है, 2200 के आसपास। तो अगर 10% की शॉर्टेज थी तो 200 फ्लाइटें निरस्त होनी चाहिए या उन फ्लाइटों में डिलेड होना चाहिए। क्या यह संभव है कि 1000 फ्लाइट डिले हो जाए? सिर्फ 10% की बात है तो 2000 फ्लाइट कैसे इनकी कैंसिल हुई और पूरी की पूरी सर्विस कैसे बढ़ गई? यह बहुत जांच का विषय है। क्या इंडिगो ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि भारत सरकार और ये डीजीसीए अपने नियम बदलने को मजबूर हो जाएं? वरना सिर्फ 10% स्टाफ की कमी पर कोई एयरलाइन कैसे बैठ सकती है, वो भी इतनी बड़ी? तो भारत की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जिस मोनोपोली को बढ़ावा दे रही है वो देश के हवाई यातायात को किस तरह से पंगु बना सकता है। ये घटना उसकी उदाहरण है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो, समस्या एक छोटी सी आई है। एक दिन मैं भी 1.5 घंटा लेट एक फ्लाइट से 1.5 घंटा तक मुझे भी सफर करना पड़ा। मैं सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं कि इस समस्या का निदान इंडिगो का इंटरनल कुछ इशू है। अगले 24 घंटे में वो इस समस्या को सॉल्व कर लेंगे। इंडिगो को एक मोनोपोली के तहत बढ़ाया गया। इंडिगो की इतनी शिकायतें पहले भी आई, मिसबिहेवियर विद स्टाफ आपने देखा, पटक कर मारते हुए, बदतमीजी करते हुए, हम लोग भी फेस करते हैं। तो जब आप किसी खास कंपनी को फेवर करने के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, चुने हुए लोगों के हाथ में आप सब कुछ दे देंगे और किसी दिन गड़बड़ होगा, देश के लोगों के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ भी नुकसान होता है। आज भारतवर्ष में लाखों यात्री इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें जो निरस्त हुई हैं, उसके कारण उनके कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित हुई है। सरकार की मोनोपोली की जो पॉलिसी, एक ही को सब सौंप देना, 2 को सब सौंप देना देश, उसी का दुष्परिणाम। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर एडवाइजर हैं फ्लाइट एंड सेफ्टी के, आलोक शर्मा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कैप्टन प्रखर गुप्ता एविएशन मामलों के एक्सपर्ट हैं और पायलट हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।